तो लास्ट इवेंट में जब मैं आया था तो मैंने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था, तो उसमें बहुत सारी कमेंटें ऐसी आई हैं जिनको मतलब लोगों ने जज कर दिया मेरी लव स्टोरी को। मतलब 11 साल के प्यार को ना 11 मिनट में उन्होंने जज कर दिया। तो लास्ट मैंने बताया था कि मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने उस लड़की से मिलने से मना कर दिया। तो लोगों ने बहुत कमेंट की, लेकिन हुआ दरअसल क्या था कि उस समय मेरे पापा ने मेरे को बहुत मारा था और 27 दिन 2009 में क्वारंटाइन कर दिया मेरे को घर में, और ट्रीटमेंट वैक्सीन सब थी पापा के पास, बहुत बजाया मेरे को। तो 27 दिन के बाद जब मैं अपने कमरे से निकला तो निकलते ही सबसे पहले मैंने उसे फ़ोन किया। ये था मेरा प्यार कि 27 दिन बाद मैं उसे कॉल कर रहा हूँ निकलते ही, और उसके फ़ोन पे रिंग नहीं गई, उसने फ़ोन उठा लिया। ये था उसका प्यार। लेकिन उस दौरान उसने ये हाल जानने की कोशिश नहीं करी मेरा कि इतने दिन आप कहाँ थे। बस उसको गुस्सा था और उसने मुझे बहुत गालियाँ सुनाई। तो उस दौरान हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो उस टाइम के लिए लिखा था, कुछ पाबंदियां प्यार में होती हैं कि यार अब आप फ़ोन नहीं करोगे, मेरे घर पे फ़ोन रहता है, मतलब जो दूर होने वाली बातें होती हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा कि हालात काबू नहीं आ रहे, ये बता कि अपनी हदें पार कर जाऊं क्या मैं। कि हालात काबू नहीं आ रहे, अपनी हदें पार कर जाऊं क्या मैं। और यूं पल पल मुझे मारने से बेहतर है कि बता दो तुम, मर जाऊं क्या मैं। थैंक यू। और एक समय था कि जब उसको मुझसे बात करे बिना नींद नहीं आती थी, तो उसके लिए कुछ लिखा है। मेरे ब्रेकअप को 11 साल हो गए, जैसा कि आप जानते ही, मैंने बताया था। तो उसके लिए लिखा है कि बात कर लो ना बाबू। उसकी कॉल आई थी, तब बता रही थी उसको बात करे बिना मन नहीं लगता। तो कि बात कर लो ना बाबू, तुम्हारी आवाज सुने बिना नींद नहीं आ रही है। कि बात कर लो ना बाबू, तुम्हारी आवाज सुने बिना नींद नहीं आ रही है। और यूं तो 11 साल हो गए हैं उसको मुझसे बिछड़े हुए, पता नहीं अब वो कैसे सो रही है। कि उम्र भर शक करती रही वो मुझ पर, उम्र भर शक करती रही वो मुझ पर, और इसी शक में जिंदगी गुजार दी उसने। उम्र भर शक करती रही मुझ पर और इसी शक में जिंदगी गुजार दी उसने। और कहती थी कि मैं तुम्हारी बुरी आदत बन गई हूं, ये बुरी आदत सुधार दी हमने। थैंक यू। और एक लिखा था कि मतलब यकीन नहीं होता कि वो मुझसे जुदा हो गई। तो उसके लिए लिखा था कि बंद करके रखा था उसको हाथों की लकीरों में, बंद करके रखा था उसको हाथों की लकीरों में, मेरा कोई अपना मुझसे दगा कर गया। मुझको सुलाया गया गहरी नींद में और उसे मेरे हाथों से कोई रिहा कर गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो एक उसकी वादा था मुझसे कि आप कभी ना मुझे याद करके रोओगे नहीं, और हमेशा ना तब कभी भी मुझसे मिलोगे तो हंसते हुए मिलोगे। अब हंसी तो आती नहीं है और रोने को उसने मना किया है, तो क्या करें। तो उस सिचुएशन में कुछ लिखा था कि हंसी मानो भूल गया हूं, हंसी मानो भूल गया हूं, और ना जाने कहां खोता रहता हूं मैं। और उसकी एक हंसती हुई तस्वीर है मेरे पास, बस उसे देख के रोता रहता हूं मैं। तो बहुत कोशिशें की उससे मैंने बात करने की, मंदिर मस्जिद सब में सजदे किए मैंने, लेकिन कोई कामयाबी ना मिल पाई। तो एक बार मंदिर में बैठा था, तो उस टाइम पे मैंने एक मंदिर से ही बना दिया उसके लिए। तो सुनिएगा जरा कि इस कदर नाराज हो गई वो मुझसे, कि इस कदर नाराज हो गई वो मुझसे कि अपने दिल के साथ अपनी यादें भी चुरा ली। और आज तुझे दुआओं में क्या मांग लिया मैंने खुदा से, यार उसने भी नजरें झुका ली। मिल जाए बिना मांगे सब कुछ, कि मिल जाए मुझे बिना मांगे सब कुछ, कोई ऐसी दुआ देकर चला गया। कि मिल जाए मुझे बिना मांगे सब कुछ, कोई ऐसी दुआ देकर चला गया। अरे इस दुआ का क्या करूंगा यारो, मुझे वो चाहिए था जो ये दुआ देकर चला गया। और एक उनके लिए लिखा है, जो भाई जो कमेंट कर रहे थे, कुछ भी नीचे कमेंट में लिख दिया, तो उनके लिए लिखा है कि मेरी कहानी उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी जिनके दिल पर किसी के प्यार का पहरा है। कि मेरी कहानी उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी जिनके दिल पर किसी के प्यार का पहरा है। अरे हंसता हुआ चेहरा तो देख लिया आपने मेरा, कभी मेरे दिल से पूछो कि जख्म कितना गहरा है।